फाइनली लखनऊ सुपर जायंट्स की डबल हैट्रिक ऑफ लूजिंग स्ट्रिक खत्म हो चुका है और लगभग 1 महीने बाद वो जीत मिला है जिनके लिए वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब राहत मिलेगा क्योंकि वो कारनामा करके दिखाया जो अब तक कोई भी नहीं कर पाया है। आरसीबी को चेस करते हुए हराना जो अब तक किसी ने नहीं किया है। हर एक मैच में डोमिनेट करते हुए आसानी से चेस किया है आरसीबी, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं होने दिया। रेन इंटरप्टेड मैचेस में जहां हमेशा से फेवर चेजिंग टीम को मिलता है, वहां आरसीबी को 19 ओवर की इस गेम में रेन इंटरप्टेड गेम में मात देना यह आसान बात नहीं था, खास करके जब आप 6 मैच हारते हुए आए हो और बॉटम में हो। और आरसीबी इतना बढ़िया मोमेंटम के साथ टेबल पे नंबर 3 पर है, प्लेऑफ्स की रेस में बहुत आगे है। उनके बाद भी इस सिचुएशन में आके आरसीबी को ऐसे हराना, इट इज गोइंग टू गिव अ बिग बूस्ट टू एलएसजी स्क्वाड। इट वाज रियली अ ट्रिमेंडस विन फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। और एक बार फिर से प्रिंस वर्सेस किंग की लड़ाई में प्रिंस ने बाजी मारे है, लेकिन इस बार की प्रिंस गिल नहीं यादव है। क्लीन बोल्ड किया है विराट कोहली के ऑफ टाइम में जाकर वो जो गेम लगा, सच में ये उनकी कैरियर का सबसे ज्यादा हाईलाइटिंग मोमेंट है अब तक की। और जिस तरीके से वो क्लीन बोल्ड हुआ, लेट मूवमेंट बॉल को कराया, जिस तरीके से ब्लाफ किया विराट कोहली को ऐसे क्लीन बोल्ड करना, ऐसे महान खिलाड़ी को बीट करना कोई आसान बात नहीं है। सिल्वर डक में आउट किया है और वही आरसीबी के खिलाफ हाफ द बैटल जीत लिया था लखनऊ सुपर जायंट्स। वो जो गेंद को लेट मूवमेंट मिला जिसके चलते विराट कोहली बल्ले को लाइन पर लाने के बाद भी वो लेट मूवमेंट में बीट हो गया और क्लीन बोल्ट हो गया। हैट्स ऑफ टू प्रिंस यादव। और उसके बाद भी 2 क्रूशियल विकेट देवदूत पाटिल और जितेश शर्मा को चलता किया। प्रिंस यादव वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, लेकिन मिचेल मार्श क्या कमाल का शतक लगाया। ऐसे रेन इंटरप्टेड मैचेस में बैट्समैन जो पहले बैटिंग करते हैं हमेशा से दिक्कत होता है, बार बार मैच रुकता है फिर स्टार्ट होता है, और ऐसे में जो आंख अब बॉल पे ऑलरेडी जमा चुके हैं वो हमेशा से फोकस नष्ट होता है और वो आई कांटेक्ट जो होता है वो नष्ट होता है, लेकिन ये होने नहीं दिया। मिचेल मार्श जिस तरीके से कंट्रोल करते हुए डोमिनेट किया आरसीबी के हर एक गेंदबाज को, जिस तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी करके पिटाई किया ना, ये देखने लायक था। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का, जॉस हेजलवुड को तो लगातार वो ऊपर से बॉलर के पीछे वो सामने शॉट लगाना आसान नहीं था। इस तरीके से वो छक्का लगाया, दोनों काबिल के यज्ञ था, जो देखने वाले छक्का था। और ऐसे ही 111 नॉक के साथ प्लेयर ऑफ द मैच बने लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से मिचेल मार्श। और इस जीत के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स प्लेऑफ्स की इस रेस में मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी बनाए रखा अपने लिए, और दूसरी तरफ आरसीबी के लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी था टॉप में जाने का, वो छीन लिया है आरसीबी को चेज करते हुए मात देकर। इट वाज एन इनक्रेडिबल मैच। लेकिन आज दूसरा मैच है दिल्ली कैपिटल वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन मारेगा बाजी? दिल्ली कैपिटल जो पिछले मैच अपने घर पर चेन्नई से हार गया है, आज एक बार फिर से अपने घर में खेलेगा कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स हैट्रिक ऑफ विन्स के साथ आ रहा है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स की मोमेंटम थोड़ा सा बिगड़ गया है। लेकिन आज के मैच की प्लेइंग 11 क्या होगा, स्क्वाड अपडेट क्या होने वाला है, मैच रिव्यू क्या होगा, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और स्पोर्ट्स ट्यूटोरियल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच में जीत के साथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, ह्यूज बूस्ट के साथ वापसी कर रहा है। जहां फॉर्म में वापसी हुआ है मिचेल मार्श, 49 गेंदों में शतक, 111 रन की इनिंग में 9 4 9 6 शामिल था। और उनके साथ एक बार फिर से निकोलस पुरान अपने फॉर्म को बरकरार रखा है। लेकिन जो सबसे क्रूशियल था वो था ऋषभ पंत की बैटिंग। ही वॉज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन टूडेज मैच। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 10 बॉल्स 32 रन, 320 स्ट्राइक रेट से वो आकर अंत में आके वो बैटिंग नहीं किया होता तो फिर 2 बाउंड्री से जो आरसीबी को बीट किया लखनऊ सुपर जायंट्स, चाहे कितना भी घातक गेंदबाजी क्यों ना करते, ये मैच हार जाते। जो ऋषभ पंत की ये बल्लेबाजी होने नहीं दिया, लेकिन गेंदबाजी में भी कमाल कर दिया। मोहम्मद शमी एक बार फिर से आफ्टर द रेन, अंडर द लाइट, स्विमिंग कंडीशन, स्विंग बॉल, इट वॉज जस्ट लाइक पोइट्री इन मोशन। जिस तरीके से मोहम्मद शमी के हाथ से बॉल लहराता है, इट वॉज ब्यूटीफुल टू विटनेस क्रिकेट लाइक दिस। सच में मोहम्मद शमी एक बार फिर से टक्कर दे रहा है आईपीएल की बेस्ट बॉलर्स को। 108 ग्रीन डॉट बॉल टाटा आईपीएल में डाल चुका है, सबसे ज़्यादा 109 मोहम्मद सिराज और उनके बाद मोहम्मद शमी। सच में ये शमी इस उम्र में भी, लेट एज में भी इतना बढ़िया गेंदबाजी कर सकता है, वो दिखा रहा है। क्या सिलेक्शन अब भी नहीं हो पाएगा या फिर अब दे देगा? आपको क्या लगता है? दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए प्रिंस यादव, वो एक बार फिर से पूरे सीजन में तो क्लिनिकल गेंदबाजी कर रहा है, आज भी किया। वैसे मोहसिन खान नहीं था, उसके बाद भी ये जीत मिला है लखनऊ सुपर जायंट्स को। वैसे आरसीबी के लिए देखा जाए तो फिर कैप्टन 61 रन के कमाल का धुआंधार बल्लेबाजी किया, लेकिन अहम वक्त में उनका विकेट भी चला गया, जिसके बाद टीम डेविड टेक ऑन कर रहा था। कुणाल पांड्या भी
शुरू में बहुत ज़्यादा वक्त लिया, लेकिन अंत में आके स्ट्राइक किया, लेकिन तब तक थोड़ा लेट हो चुका था। और अंत में जाके बहुत सारे डिबेट के बाद दिग्विजय जाटी या फिर शहबाज अहमद, दिग्विजय जाटी या फिर शहबाज अहमद में से दिग्विजय जाटी को चुना, और जब 20 रन चाहिए था सिर्फ 10 रन कंसीड करके 9 रन से ये जीत दिला है लखनऊ सुपर जायंट्स को। वैसे आरसीबी के पास भी अभी 4 मैच है, और उसमें अगर 2 जीत जाएगा तो 16 पॉइंट की मैजिक फिगर तो छू ही लेगा, है ना। और अब आज आईपीएल का मैच दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। एक तरफ अक्षर पैटेल तो दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे, नंबर 7 वर्सेस नंबर 8। दिल्ली कैपिटल्स की टीम जहां ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर्स, फिनिशर्स, ऑलराउंडर, पेसर्स, स्पिनर्स कोई भी कमी है नहीं, एक से बढ़कर एक प्लेयर मौजूद है, लेकिन उसके बाद कॉम्बिनेशन ठीक तरीके से बैट नहीं पाया, और इसलिए अब एलिमिनेशन की कगार पे तो आ गया है, लेकिन अभी भी मौका है 16 पॉइंट की मैजिक फिगर तक पहुंचने का। अगर हर एक मैच जीत जाए तो डेफिनेटली 16 पॉइंट की मैजिक फिगर तक पहुंच जाएगा, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए भी नॉकआउट है, हर एक मैच जीतना पड़ेगा तब जाकर 17 पॉइंट तक पहुंचेगा। लेकिन इस राइवलरी का हिस्ट्री देखा जाए तो फिर 35 एनकाउंटर में से 19 टाइम्स कोलकाता ने बाजी मारे तो 15 टाइम्स दिल्ली कैपिटल्स ने, और एक बार वो फैसला नो रिजल्ट था। लेकिन ये 2021 में एक बार प्लेऑफ्स में आमना सामना भी हुआ था, शारजाह में खेला गया था वो क्वालिफायर 2। वो आखिरी ओवर में ऑस्टिन गेंद कर रहा था, 2 गेंदों में छक्का चाहिए था, और राहुल त्रिपाठी एक कमाल का छक्का लगा के ऑस्टिन और उनकी टीम दिल्ली कैपिटल्स को बाहर कर दिया, और उस बार फाइनल में गया था कोलकाता नाइट राइडर्स। ये वही राइवलरी है। अरुण जेटली में अगर ये रिकॉर्ड देखा जाए तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स स्लाइटली अहेड है, 6-5 से आगे है। तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर दिल्ली कैपिटल्स, कौन मारेगा आज की इस मैच में बाजी? वैसे एलिमिनेशन किसी भी टीम को आज की मैच में हो सकता है, कौन होगा आपको क्या लगता है? आइए प्लेइंग 11 देख लेते हैं। वैसे लुंगी एंजिनी और मिचेल स्टार्क दिल्ली की स्क्वाड में आ चुका है और दोनों एक साथ खेल रहा है। तो फिर दिल्ली की मोस्ट कंसर्न ये है कि वो लास्ट 3 मैचेस में जिस तरीके से होम ग्राउंड में पिच बना रहा है, चाहे वो पंजाब के खिलाफ पंजाब की फेवर में डाल दिया हाईवे बना के, उसके बाद आरसीबी के कंडीशन में डाल दिया वो स्विमिंग कंडीशन बना के, उसके बाद चेन्नई के लिए ही पिच बना दिया स्पिनर पिच बना के, और क्या अब कोलकाता के खिलाफ स्पिनर ट्रैक बना के गलती करेगा या नहीं, यही देखने वाली बात है। क्या वो सीमार पिच की तरफ जाएगा या फिर हाईवे बनाएगा, ये देखने वाली बात है, और इस हिसाब से प्लेइंग 11 होगा। तो फिर दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 तो लगभग सेम ही होगा पिछले मैच में, लेकिन वो जो ऐसे करुण नायर कभी समीर रिजवी को खिलाता है उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है। जैसे कि ओपनर केएल राहुल के साथ एक बार फिर से पैथम निशंका, नंबर 3 पे नीतीश राणा ही खेलेगा, नंबर 4 पे समीर रिजवी को खिलाइए, नंबर 5 में खिलाइए अक्षर पैटेल, नंबर 6 पे ट्रिस्टन स्टब्स, नंबर 7 में डेविड मिलर तो नहीं खेल पाएगा, तो फिर आशुतोष शर्मा, नंबर 8 में आकिब नबी या फिर विप्लव निगम। ये पेसर या फिर स्पिनर क्या ट्रैक बनाता है इसके ऊपर निर्भर करेगा। नंबर 9 पे आएगा मिचेल स्टार्क, नंबर 10 पे कुलदीप यादव, नंबर 11 लुंगी सानी एनजीटी। तो ये हो गया प्लेइंग 11, और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली टी नटराजन। तो ये हो गया दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 12। और अब कोलकाता नाइट राइडर्स की प्लेइंग 12 देखा जाए तो फिर ये मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि ये कभी कभी लगता है विनिंग स्क्वाड मिल चुका है, कभी कभी लगता है अभी भी स्क्वाड में वो एकता यूनिटी शामिल नहीं है, और परफॉर्मेंस तो ऊपर नीचे नहीं कहूँगा, नीचे ही रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत सारे कंसर्न तो रहा है, लेकिन क्या विनिंग स्क्वाड मिल चुका है? पिछले मैच में जो वापसी करवाया था मतीशा पत्रियाना को, लेकिन स्क्वाड में नहीं लिया था, क्या आज के इस मैच में मतीशा पत्रियाना को खिलाएगा? लग तो नहीं रहा है, क्योंकि वो एक बार फिर से पिछले मैच की स्क्वाड के साथ ही जाएगा। लेकिन हमारे मानो तो सुनील नारायण को ओपन करवा सकते हो, डेफिनेटली वो जो ऊपर में आके एक्सप्लोसिव बैटिंग अगर कर दे तो एक बोनस आपको हमेशा से मिलता है, और वो फियरलेस बैटिंग अगर फिन एलन के साथ मिल के करे ना तो वो एक्सप्लोसिवनेस जैसे कि दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 2024 में किया था 272 रन, जिसमें सुनील नारायण का एक बहुत बड़ा हाथ था, 80 से ज़्यादा रन किया था। ऋषभ पंत अब कैप्टन हुआ करता था दिल्ली कैपिटल्स को, आप सबको याद होगा, वैसा कारनामा कर सकता है सुनील नारायण के साथ फिन एलन को अगर ओपन में खिलाओगे। नंबर 3 पे अजिंक्य रहाणे, नंबर 4 में कैमरन ग्रीन, नंबर 5 में खिलाइए रिंकू सिंह, नंबर 6 में मनीष पांडे, नंबर 7 में खिलाइए अनुकुल रॉय, नंबर 8 में तेजस्वी सिंह, या फिर नंबर 7 में अनुकुल रॉय को ना खिला के आप तेजस्वी सिंह को खिलाइए, और 8 में अनुकुल रॉय, नंबर 9 पे मतीशा पत्रियाना, नंबर 10 में वरुण चक्रवर्ती, नंबर 11 कार्तिक त्यागी, और एज एन इम्पैक्ट प्लेयर अंकुश रघुवंशी या फिर वैभव अरोड़ा। इन दोनों में से कोई भी एक, अगर बैटिंग में कोलैप्स हो गया तो अंकुश रघुवंशी, और अगर बॉलर एक से चाहिए तो वैभव अरोड़ा। तो ये हो गया दोनों टीम की प्लेइंग 11। तो फिर दोनों टीम की प्लेइंग 11 देखा जाए, एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स सॉलिड टीम, दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स लॉट्स ऑफ कंसर्न है, लेकिन क्या विनिंग कॉम्बिनेशन मिल चुका है, ये एक क्वेश्चन रहेगा। मतीशा पत्रियाना को खिलाएगा या नहीं, ये भी एक डाउट है। तो फिर कोलकाता वर्सेस दिल्ली की इस मैच में दिल्ली अपर साइड है, क्योंकि होम मैच खेल रहा है, पिच अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकता है, और टीम भी बेटर है। और मिचेल स्टार्क जो कोलकाता के लिए 2024 में क्रूशियल परफॉर्म प्लेऑफ्स में जाके किया था, पैसा उसूल वाली परफॉर्मेंस दिया था, वो अब दिल्ली कैपिटल्स में है। तो फिर मिचेल स्टार्क वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, ये भी देखने वाली बात है। और इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स स्लाइटली अहेड है, स्लाइट नहीं थोड़ा ज़्यादा ही आगे है, यानी कि 60% दिल्ली कैपिटल्स
40% कोलकाता नाइट राइडर्स। ये तो हमारा राय है, आपका राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। ये मैच कौन जीतेगा, दिल्ली या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स, वो ज़रूर शेयर करना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनालिसिस कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्यार बांटिए, प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। स्पोर्ट्स वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लीजिए।